I'm going to discuss about the use of did. Okay, the use of did. In your previous video I have given all the things about the do and does, कि आपका do और does कहाँ यूज़ होता है। आपका do जो है और डस कैसे यूज है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के नेगेटिव फॉर्मेशन करते हैं उस समय आप डस का यूज़ कहाँ करते हैं। आप डस का यूज़ जो होता है वो थर्ड फॉर्म के साथ यानी कि सिंगुलर पर्सन के साथ यूज़ होता है और अन्य के साथ डू का यूज़ होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ओके, जो मैंने आपको बताया कि जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम नेगेटिव फॉर्मेशन सेंटेंस को जब हम सेंटेंस का जब हम नेगेटिव फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद जब हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब हम फॉर्मेशन करते हैं उस समय भी हम क्या यूज़ करते हैं, डस का यूज़ करते हैं। ओके, तो डस का यूज़ करते हैं और डू का भी यूज़ करते हैं नेगेटिव फॉर्मेशन में। सिर्फ आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि आपका डस जो है वो आपके सिंगुलर पर्सन के साथ यूज़ होगा और डू आपके अन्य पर्सन के साथ यूज़ होगा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि डू एंड डस, डू और डस जो है वो आपका नेगेटिव फॉर्मेशन सेंटेंस का जब भी आप करते हैं तो यूज़ होता है। आपको जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन करना हो सेंटेंस का तब भी आप डू डस यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को इम्फेटिक बनाना हो, जोरदार बनाना हो तब भी आप यूज़ करते हैं। लेकिन देयर इज़ वन थिंग, और वो वन थिंग इज़ व्हाट, जब भी आप इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का तो उस समय भी आप डू का यूज़ करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हियर द डिड। डिड कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ओके, आई विल गिव डू का यूज़। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमें डू का यूज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अब हमने जैसे आपको बी केयरफुल, ओके, मैंने जैसे कि आपको लिखा था यहाँ बी केयरफुल। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव वर्ड या इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सावधान रहो। ओके, बी केयरफुल, सावधान रहो। लेकिन अगर इसको एम्फेटिक बनाना है यानी जोरदार बनाना है तो आप क्या करोगे, डू, आप इसमें क्या यूज़ करोगे कि इम्फेटिव, डू बी केयरफुल। ओके, डू बी केयरफुल। ओके, ये आपका जो हो गया ये आपका इम्पेरेटिव हो गया सेंटेंस। ओके, एवरीथिंग। तो ये हो गया बी केयरफुल। मैंने कहा था ना डू का यूज़ हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं जब इसको इम्फेटिव बनाना हो। लेकिन जब मैंने लिख दिया डू बी, जब मैंने डू का यूज़ कर दिया पे डू बी केयरफुल, ये बी केयरफुल सावधान रहो, डू बी अवश्य सावधान रहो, तो ये जोरदार बनाया गया उस सेंटेंस को। तो जैसा कि मैंने आपको डू डज का तो बहुत ही अच्छे से यूज़ दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द अदर थिंग एंड दैट इज द यूज ऑफ डिड। व्हाट इज इट, द यूज। पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव के लिए ऑल पर्सन के साथ डिड का यूज होता है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि आप जो हैं ये जान जाइए कि पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव के लिए ऑल पर्सन के साथ, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए ऑल पर्सन के साथ आपका डिड का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आप समझेंगे। आई होप जैसे आप डू और डस के बारे में तो बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया कि कैसे यूज़ होता है। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट डस इज यूज फॉर ओनली सिंगुलर पर्सन एंड डू यूज फॉर अदर पर्सन्स। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देती हूँ डिड का। जैसे ही डिड नॉट हेल्प मी। ओके, हियर इज द एग्जाम्पल, ही डिड नॉट हेल्प मी। दिस, अब मैंने बताया कि ये आपका नेगेटिव फॉर्मेशन डिड जो है आपका पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए ऑल पर्सन के साथ डिड का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट हेल्प मी, हियर इज योर सिंगुलर पर्सन। देखिए आपका यहाँ पे डिड यूज हुआ है। डिड आपका क्या है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स आप इसको कह सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब करते हैं। तो ये तो सिंगुलर पर्सन हुआ, सबके साथ मैंने कहा ना ऑल पर्सन के साथ आपका डिड को यूज होने से आई। अब आप प्लूरल के साथ ले लीजिए या किसी और, आई डू नॉट टॉक, ओके, आई डू नॉट टॉक टू हिम।
आई डू नॉट टॉक टू हिम। ओके, ये देखिए, ये आपका यहाँ आई के साथ भी आपने टू का यूज़ किया। फिर फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यू डू नॉट गो देयर। ओके, यू डू नॉट गो देयर। अब आप देखिए, यहाँ आपने सिंगुलर पर्सन के साथ भी डिड का यूज़ किया है और यहाँ प्लूरल पर्सन के साथ भी आपने डू का यूज़ किया है। तो ये एग्जांपल, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस आपका नेगेटिव फॉर्मेशन में ऑल पर्सन के साथ डिड का यूज़ होता है। या दे डिड नॉट अटेंड द पार्टी। ओके, दिस दे डिड नॉट अटेंड द पार्टी। ओके, फुल स्टॉप, दिस ऑल। ये देखिए, दे मतलब ये क्या है आपका, ये आपका प्लूरल पर्सन आ गया पे। ये आपका ये थर्ड पर्सन थोड़ी ना है, सिंगुलर पर्सन थोड़ी ना है, लेकिन इसके साथ भी डिड का यूज़ होता है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट इन नेगेटिव फॉर्मेशन में, सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव फॉर्मेशन में ऑल पर्सन के साथ डिड का यूज़ होता है। अब आप देखेंगे, जब सिंपल पास्ट टेंस में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी आपका डिड का यूज़ होता है। वो तो एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ योर सेकंड पॉइंट, आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी, सिंपल पास्ट टेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी आपका क्या यूज़ होता है, डिड का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस का हम जब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो ऑल पर्सन के साथ डिड का यूज़ होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। नाउ हियर सिंपल पास्ट टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी ऑल पर्सन के साथ डिड का ही यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हैं, डिड एग्जांपल, डिड शी पे द अमाउंट। ओके, क्वेश्चन वन, डिड शी पे द अमाउंट। सेकेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे देखिए, ये सी आपका जो सिंगुलर पर्सन है, इसके साथ आपका क्या है, डिड का ही यूज़ हुआ है। फिर मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि दूसरे पर्सन के साथ भी डिड ही यूज़ हो रहा है। डिड, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको डिड दे जॉइन एनी पार्टी। ओके, डिड दे जॉइन एनी पार्टी। हियर दे, ये देखिए, ये तो आपका सिंगुलर था, लेकिन दे क्या है, ये प्लूरल है, लेकिन उसके साथ भी डिड का यूज हुआ है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपका जब भी सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव फॉर्मेशन सेंटेंस का करते हैं आप, तो उस समय आप क्या करेंगे, डिड का ही यूज़ करते हैं। और लाइक दैट ओनली, जब भी आप सिंपल पास्ट टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो ऑल पर्सन के साथ आप डिड का ही यूज़ करते हैं। ओके, टेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए भी हम डिड का यूज़ करते हैं। ओके, सिंपल पास्ट टेंस में जैसे कि हमने डू के साथ इम्पेरेटिव सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए हमने डू का यूज़ किया था। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे। लाइक दैट सिंपल पास्ट टेंस, वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, लेकिन ये सिंपल पास्ट टेंस को जोरदार एम्फेटिक बनाने के लिए भी हम डिड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव हिम, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, आई हैव हिम। ओके, ये आपका नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है। क्या है, नॉन एम्फेटिक। लेकिन अगर हमको इसको एम्फेटिक बनाना है, हमको जोरदार बनाना है, तो हम यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि डिड का आपको यूज़ करना है। जब भी आपको सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस को एम्फेटिक बनाना है तो आप वहाँ पे डिड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आप लिखेंगे आई डिड हेल्प हिम, आई डिड हेल्प हिम। दिस इज योर एम्फेटिक सेंटेंस। ओके, हुआ कि नहीं, आई हेल्प मी, आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन आई डिड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा। तो ये जोरदार बनाने के लिए आपने यहाँ पे डिड का यूज़ किया है।
तो आपको क्या बात रिमेंबर रखनी है? फर्स्ट पॉइंट, आपको डिड का सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज़ हम नेगेटिव फॉर्मेशन करते हैं तो ऑल पर्सन के साथ डिड का यूज़ होता है। सेकेंड चीज़, जब भी हमको सिंपल पास्ट टेंस को इंटीग्रेटिव फॉर्मेशन करना है तब भी हम डिड का यूज़ करते हैं। ओके, और यहाँ पे ऑल पर्सन के साथ डिड का यूज़ होता है सिंपल पास्ट टेंस में। और यहाँ सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को इम्फेटिक बनाना है, जोरदार बनाना है, तब भी हम डिड का यूज़ करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द यूज़ ऑफ डू, डज एंड डिड। नेक्स्ट थिंग आई विल गिव यू इन नेक्स्ट वीडियो।